हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद आप सभी का जो आप क्या कर रहे हैं, प्यार बनाए रख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी आरआरबी प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स है उसको सॉल्व हम करवा रहे हैं, उसी क्लासों को बहुत ज़्यादा प्यार आप दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आरआरबी की क्लासेस जो हैं, ठीक है दोस्तों, आरआरबी की क्लासेस जो हैं हमारी वो चल रही है जैसे कि आप सभी को पता है। और साथ ही में दोस्तों क्या है, आपकी आरआरबी की क्लास नंबर कौन सी होने वाली है ये बता दूं आपको। आरआरबी क्लास नंबर 32 होने वाली है। कौन सी? आज की 32 क्लास होने वाली है, जिसके अंदर में तमाम जो भी पेपर लगे गए हैं आपके, ठीक है, उसको सॉल्व कराऊंगा। आज एक अच्छा सा पेपर हम लेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक विनती चाहता हूं कि हम आरआरबी के लिए हमने, ठीक है, आरआरबी के लिए हमने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जितने भी, ठीक है, आरआरबी के जो ओल्ड पेपर है, जितने भी आरआरबी के ओल्ड पेपर है, सभी को हमने आपके सामने लाने की प्रयास किया है। और साथ ही में हम साथ में इसके फ्री में हम क्या दे रहे हैं, कोर्स भी दे रहे हैं जो कि रेलवे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट होगा। ठीक है, रेलवे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट तैयार की गई है हमारी द्वारा। ठीक है, इसको भी हम आपको देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको इसका प्राइस देना पड़ेगा कितना दोस्तों, 250, मात्र 250 रुपीज़ है, जिसके अंदर आपके आरआरबी ओल्ड पेपर है। ठीक है, और साथ में अगर आप बुकलेट तो हमारी तरफ से दी जा रही है आपको 250 रुपीज़ में मात्र। ठीक है, ये आपके लिए हमारा गिफ्ट ही मान लीजिए आप। लेकिन आरआरबी ओल्ड पेपर के साथ में दोनों ही चीज़ अगर आपको लेनी है तो 250 रुपीज़ में हमारा गिफ्ट आपको 90% ऑफ करके दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक एज ए गिफ्ट आप समझ सकते हैं, 250 रुपीज़ में आपको 90% ऑफ दिया जा रहा है। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा आपका हमने नीचे लाया गया था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर काफ़ी इतना थोड़ा प्राइस इसका ज़्यादा हो गया है तो आप इसको कम कर दीजिए। तो हम एज ए हमने 250 रुपीज़ ही इसका प्राइस रखा है, तो आप सभी के लिए ये ठीक रहेगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आरआरबी ओल्ड पेपर और रेलवे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट दोनों ही आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, साथ में आरआरबी ओल्ड पेपर थे, लेकिन हमने रेलवे इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी इसमें जोड़कर 250 रुपये इसका प्राइस कर दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट आपकी क्लास की कि आज क्या हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। सबसे बड़ी बात कि आप इसको कैसे ले सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जा सकते हैं आप, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मान लीजिए किसी को नज़र नहीं आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ 9351609780। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट सारी जानकारी मिल जाएगी, यहाँ पर आप मैसेज कर देना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के की जो हमारा पेपर होने वाला है उसकी। तो आरआरबी का पेपर, कोलकाता स्टाफ नर्स का 2015 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। बात करते हैं पहला प्रश्न कि व्हाट इज गाउट। गाउट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो दोस्तों गाउट की बात करें जब हम, तो गाउट एक्चुअली होता क्या है, गाउट एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। कैसा डिसऑर्डर होता है, एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसके बारे में आपको पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए चलिए पढ़ते हैं गाउट के बारे में। आपकी स्क्रीन पर पूरा गाउट का मैंने क्लास आपके लिए अच्छे से बना के रखा हुआ है, जिसके गाउट में आपको बताने वाला हूँ गाउट होता क्या है। फिलहाल में आंसर को टिक कर देते हैं पहले कि गाउट क्या होता है दोस्तों। तो गाउट का आंसर एक बार क्लिक कर देते हैं। चलिए देखिएगा, एक मिनट, थोड़ा इश्यू हो रहा है। चलिए गाउट की बात करें, ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आंसर तो पहला यही है। गाउटी अर्थराइटिस की बात की जाए तो इट इज़ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। क्या होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है ड्यू टू इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड। इसके अंदर क्या होता है, आपका प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता रहता है, क्योंकि यूरिक एसिड लेवल क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर डिपोजिशन हो जाता है और यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है वो आपके जॉइंट्स में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी वजह से आपके जो भी जॉइंट्स है वहाँ पर एक प्रकार से टॉफ़ी देखने को मिल सकती है। टॉफ़ी एक प्रकार से क्या होती है, एक नोट की तरह होता है, ठीक है, वो देखने को मिल सकता है, जो कि एक प्रकार का कार्डिनल साइन होता है आपका टॉफ़ी। टॉफ़ी एक प्रकार का क्या होता है, आपका कार्डिनल साइन
कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डिनल साइन कहलाता है। ये आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो आपकी जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, है ना, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी दर्द की, दर्द बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। और कार्डिनल साइन की बात की जाए तो टॉफ़ी जो होती है आपकी बहुत हार्ड टॉफ़ी होती है, मतलब कि ये एक नोड सा हो जाता है, गांठ सी हो जाती है जो कि बहुत हार्ड होती है। इरेगुलर शेप के नोड्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है, हैंड्स में। और यूरिक, क्योंकि किस वजह से होते हैं कि यूरिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है वहाँ पर, इस वजह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ में बात की जाए लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिलता है। इसके लिए आप क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि प्यूरिन डाइट नहीं खाइए, जैसे कि आप वाइन मत पीजिए, बियर मत पीजिए, रेड वाइन मत पीजिए, मीट मत खाइए, सी फूड मत खाइए, ठीक है, और ऑर्गन मत खाइए जैसे कि लीवर मत खाइए, ठीक है, फिश मत खाइए। इन सब में प्यूरिन ज़्यादा होता है तो प्यूरिन को रोकना आपको पड़ता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपके स्क्रीन पर ये रहा, द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉइंटिस, कि कौन सी एक प्रकार की ऐसी लाइट है, ठीक है, कलर की, कौन सी कलर की ऐसी लाइट होती है जो कि नियोनेटल जॉइंटिस को ठीक करती है। तो आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा कि सर जो इंपॉर्टेंट लाइट होती है वो कौन सी होती है आपकी, ये होती है आपकी ब्लू लाइट। देखिए आपने सुना होगा कि इसके बारे में, फोटोथेरेपी के बारे में सुना होगा, फोटोथेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। फोटोथेरेपी जो होता है इसके अंदर क्या होती है, ब्लू लाइट होती है, बहुत सारी क्या होती है, ब्लू लाइट होती है। जो ब्लू लाइट क्या होती है, बच्चे के ऊपर डाली जाती है, ठीक है, बेबी के ऊपर डाली जाती है। तो बेबी के ऊपर जब भी ब्लू लाइट डालती है तो वो क्या करती है, आपके बिलिरुबिन को क्या करती है, कम कर देती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टोमक विच कनेक्ट्स जॉइंट विथ ईसोफेगस, या फिर कनेक्ट्स जॉइंट विथ ईसोफेगस। कौन सा एक प्रकार का ऐसा स्टोमक का पार्ट होता है जो कि कनेक्ट करता है ईसोफेगस से, किसको, स्टोमक को। तो आप सभी को पता है ये आपका ईसोफेगस हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, आपका स्टोमक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका स्टोमक हो गया, ठीक है। तो अब ये पार्ट कौन सा होता है इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका पार्ट कौन सा होता है, ये होता है आपका कौन सा पार्ट, ये होता है आपका कौन सा पार्ट दोस्तों, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है बताओ, ये होता है कार्डियक पार्ट। कौन सा पार्ट, कार्डियक पार्ट, ये होता है कार्डियक पार्ट, ठीक है। कार्डियक पार्ट जो होता है स्टोमक को जोड़ता है किससे, ईसोफेगस से, ठीक है। ये हो गया आपका स्टोमक, ये हो गया आपका ईसोफेगस, ठीक है, ठीक है। अब बात करें ये पार्ट किससे जोड़ता है, इंटेस्टाइन से जोड़ता है। तो ये कौन सा पार्ट होता है, ये होता है पाइलोरस पार्ट, और ये होती है आपकी इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो मैंने आपको बता दी, आपको देख लिए, ये लीजिए, ठीक है, ये थ्योरी में है, मैंने आपको बता दिया है ऊपर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। कौन से एक प्रकार का ऐसा हेपेटाइटिस होता है जिसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, मतलब कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस मतलब फैलने वाला, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाला हेपेटाइटिस कौन सा होता है। तो आपको सही उत्तर क्या करना है दोस्तों, सही उत्तर क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सही उत्तर होता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस जो होता है वो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है, मतलब इन्फेक्शन, मतलब कि फैलने वाला नहीं बोल सकते, वैसे ऐसे बोल सकते हैं कि आप कोई इन्फेक्टिव फ्रूट फ्रूट या वेजिटेबल या फूड, ठीक है, कोई भी इन्फेक्टिव फ्रूट, वेजिटेबल या फूड आप खाते हैं, या फिर ए से याद कर लीजिए आप, ए से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस एप्पल, ऐसी चीज़ जो आप खाने की, दूषित खाने की वजह से फैलती है बीमारी, तो वो होता है हेपेटाइटिस ए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नेसेसरी फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। कौन प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे नेसेसरी होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका दोस्तों, कौन सी वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है, बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों, तो कौन सी होती है वो, हेपेटाइटिस, कौन सी, देखिए इसमें बी सी डी ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हेपेटाइटिस का जो ऑप्शन है, बी सी डी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ए ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद कीजिए कि हेपेटाइटिस ए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। देखिए हेपेटाइटिस ए जो होता है ना,
इसमें इसका आंसर बताऊंगा आपको, अपना आप आंसर पता लग जाएगा आपको, ठीक है। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो एक प्रकार से इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है, जो मैंने आपको बात कर ली। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो सीरम हेपेटाइटिस होता है, ये मैंने आपको बात कर ली, या बात करूंगा मैं इसके बारे में। हेपेटाइटिस सी जो होता है ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस होता है, इसके बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। अब बात करता हूँ इसके बारे में। देखिए हेपेटाइटिस ए जो होता है ये दूषित खाने की वजह से फैलता है, जैसे कि एप्पल, आपने खराब एप्पल खा लिया, एप्पल फूड, ठीक है। इन्फेक्टिव मतलब कि दूषित, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, सीरम हेपेटाइटिस होता है। क्या होता है, सीरम हेपेटाइटिस। मान लो ब्लड प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। और बात की जाए आपने फीको ओरल रूट से फैल गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हेपेटाइटिस सी। ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब कि किसी ने ब्लड प्रोडक्ट चढ़ा दिया आपको हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट का, तो उसको भी हो जाएगा, ये है इंपॉर्टेंट। तो लेकिन आप बात करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी में कौन सा हेपेटाइटिस आप चेक करते हैं, वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीनेशन देते हैं, कौन से हेपेटाइटिस की वैक्सीन देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी बिल्कुल आपको करने आना है आंसर, ठीक है, ऑप्शन अगर पूछा जाए तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आपके सामने ये रहा, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है, कौन से साल में मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा कि इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो मई 12 को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नेसेसरी फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन सी वैक्सीन लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा लगना चाहिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड आप देते हैं महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, वो लगना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं व्हाट इज द क्लिनिकल नेम ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन का क्लिनिकल नेम क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एसिटाइल क्या क्या दोस्तों, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो एस्प्रिन का पूरा नाम होता है, क्लिनिकल नेम होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड, जो पहला स्टूल होता है उसको क्या कहा जाता है, नियोनेट जो सबसे पहले स्टूल जो पास आउट करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है दोस्तों मिकोनियम। क्या कहा जाता है, मिकोनियम कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो बात की जाए आपका लेनोवो क्या होता है, और बात की जाए वर्निक्स केसियोसा क्या होता है। लेनोवो क्या होते हैं, हेयर होते हैं आपके, ठीक है, बच्चे के जो, ठीक है, पाए जाते हैं जन्म पे, वो होते हैं लेनोवो हेयर, ठीक है। वर्निक केसियोसा क्या होता है, वाइट सबिस्टांस होता है एक, ठीक है, क्रीमी लाइक सबिस्टेंस होता है जो उसकी बॉडी पे लगा रहता है बच्चे के, ठीक है, उसको वर्निस कैस्यूसा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पुअर मैन मीट, गरीब लोगों का मीट किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है आपके पल्सेस को। दालें जो होती है वो गरीब लोगों का मीट कहलाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, क्या पूछा गया है कि राजन इज ए सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, राजन इज द सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, राजन लेफ्ट से बात की जाए तो सिक्स्थ है। ऑन विनय इज टेंथ फ्रॉम द राइट, राइट से बात की जाए तो विनय टेंथ है रो के अंदर। देर आर 8 बॉयज बिटवीन राजन एंड विनय, राजन और विनय दोनों के बीच में क्या है आपके 8 बॉयज है ना। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ए रो, तो पूरी लाइन के अंदर कितने बच्चे होंगे ये पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, 6 + 8 + 10 -24 यह इसका है, ठीक है। आप 6 है, 6 पे तो कौन है आपका विनय है, ठीक है, 6 पे राजन है, सॉरी 6 पे राजन है, ठीक है। और आपका किस पे 10th पे कौन है, विनय है। और 8 बच्चे इसके बीच में है, तो 6 के +8 कर दो, ठीक है, और +10 कर दो, -24 कर दो,
तो कितना हो गया, कितना हो गया, 10 + 8 + 6, ठीक है, कितना हो गया बताइए, जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, कितना हो गया बताइए। 24 हो गया ना, 24 हो गया कि नहीं हो गया बताइए, 24 हो गया। चलिए, तो यही बात क्यों कह रहा है, ये बात क्या कह रहा है, आप समझ नहीं पाए आंसर क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके राजन जो है वो 6th नंबर पे बैठा हुआ है लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5 6, छठे पे ये बैठा है राजन, ठीक है, राजन। और ठीक है, और एंड विनय इज द 10th फ्रॉम द राइट, विनय जो है वो राइट से 10th बैठा हुआ है, ठीक है, क्या बैठा हुआ है, 10th बैठा हुआ है, ठीक है। तो पूरी लाइन के अंदर कितने बच्चे बैठे हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 6 पे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 बच्चे इसके इधर बैठे हैं और बाकी के बच्चे इधर बैठे हैं। तो कितने टोटल बच्चे हैं लाइन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर हो गया इसका, 24, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। आगे बढ़े, चले, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, बता दूँ। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, छठा बच्चा राजन है, ठीक है। और इसके पास कितने बच्चे थे, 9 बच्चे थे, 9 बच्चे ये हो गए, ठीक है, 10वां ये हो गया, 10वां बंदा ये हो गया और छठा बंदा ये हो गया और 8 बंदे इसके बीच में बैठे थे, ठीक है। 10 बंदा ये हो गया, छठा ये हो गया, 8 बंदे बीच में बैठे थे, तो कितना हो गया, 24 हो गया कि नहीं हो गया बताओ, हो गया ना 24। चलिए, फिर भी दिक्कत है तो बता दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टाइफाइड, टाइफाइड के लिए यूज किए जाने वाला टेस्ट कौन सा होता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, आप सभी को पता है, विडाल टेस्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, टाइफाइड को पता करने के लिए आप विडाल टेस्ट जरूर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, थैलेसीमिया इज ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर, थैलेसीमिया जो होता है वो कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर किस चीज़ का डिसऑर्डर, किस चीज़ में डिसऑर्डर होता है, तो आप सभी को पता है थैलेसीमिया जो होता है वो ब्लड डिसऑर्डर होता है। आपने जब पढ़ा होगा ना, थैलेसीमिया 1, थैलेसीमिया फर्स्ट, थैलेसीमिया सेकंड, ये सब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, थैलेसीमिया, ये सब पढ़ाएंगे आपको आगे क्लास में, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच राइस वाटर स्टूल इज ए सिम्टम ऑफ, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, राइस वाटर किसका सिम्टम होता है, देखिए राइस वाटर स्टूल जो होते हैं वो कोलेरा के अंदर देखने को मिलते हैं, कोलेरा वाले जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर कैसा स्टूल देखने को मिलता है, वाइट कलर का राइस वाटर जो होता है ना, उसी प्रकार का जो स्टूल है देखने को मिलता है कोलेरा के अंदर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, विलियम्स ट्यूमर अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, विलियम्स ट्यूमर जो होता है वो किस चीज को अफेक्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम्स ट्यूमर किसको अफेक्ट करता है दोस्तों, विलियम्स ट्यूमर जो होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, किडनी के अंदर देखने को मिलता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, ये किडनी जो आपकी है, ठीक है, इसके अंदर विलियम्स ट्यूमर हो जाते हैं जगह जगह पर, पूरी किडनी खराब हो जाती है इससे, ठीक है। तो विलियम्स ट्यूमर कहाँ देखने को मिलता है, आपका किडनी पे देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, देखिए दो चीज होती है, एक होता है यूनिवर्सल डोनर, जो कि कौन सा होता है, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सबसे ले सबको दे सकता है ब्लड, सबसे ले सकता है ब्लड, ये चीज है। तो आप सभी को आंसर पता है, ओ नेगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी पॉजिटिव जो होता है ये यूनिवर्सल एब्सेंट रिसिपिएंट होता है, सभी से ले सकता है ब्लड, ये सभी को दे सकता है ब्लड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बी, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा किस प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, तो मैं आपको एक बार बता दूं अच्छे से, जो
बुलिमिया नर्वोसा है और एनोरेक्सिया नर्वोसा है। ये दोनों ही प्रकार के कैसे होते हैं, आपके ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, बिंज ईटिंग देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति का, महिलाएं जो होती है बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या करती है, खाना खा लेती है और फिर क्या करती है, उसको डर लगता है कि मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, इसलिए क्या करता है, पर्गिंग। पर्गिंग मतलब मुंह में पूरा अपनी फिंगर्स डाल के मुंह के अंदर वॉमिटिंग कर देती है। सबसे पहले बहुत सारा खाना खा लेगी, उसके बाद में वॉमिटिंग कर देगी जानबूझ करके, उसको कहता है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है जो फीमेल जो होती है, मान लो वो खाना नहीं खाती है, खाना नहीं खाती है, फूड को स्टॉप कर देती है, बहुत कम खाती हुई है, तो ताकि वो क्या स्लिम दिखे, अच्छी दिखे, मोटी नहीं दिखे। ठीक है, तो इसको ये बार बार डर सताता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, इस वजह से वो क्या करता है, खाना ही नहीं खाती है, बहुत कम खाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार का डिसऑर्डर होता है, तो ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, इसका कौन सा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन लेने से रैशेस भी देखने को मिल सकते हैं आपके बॉडी में, और बहुत ज़्यादा ईचिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए ये ध्यान में रखना होता है कि पेनिसिलिन किसी को अगर साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो इसके साइन सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, रैशेस देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर, और ईचिंग जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, सेनल चार्ट जो होता है वो क्या करता है। देखो दोस्तों, सेनल चार्ट जो होता है ना, बेसिकली आई के अंदर विजन जो होता है ना, उसको देखने के लिए पता करते हैं। आपने देखा होगा एक चार्ट होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर छोटे छोटे अक्षर से ABCD 1 2 3 कुछ अक्षर ऐसे ऐसे बना होता है कुछ। ठीक है, और दूरी पर ले जाते हैं, इसके अंदर आपकी नज़र देखते हैं 3/6 है कि 20/6 है, क्या है। ठीक है, तो सेनल चार्ट जो होता है वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है विजन को, कि आपकी दृष्टि कितनी अच्छी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विजन। ठीक है, ठीक है ना, चलिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नई क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, नए क्वेश्चन सेशन के साथ में, RRB नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और साथ में नर्सिंग बुकलेट RRB की, दोनों ही हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पर जाइए, व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मैसेज कीजिए। 250 का ऑफ़र चल रहा है, दोनों ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।